यमन की राजधानी सना में इजराइल एयर स्ट्राइक में हूती लड़ाकों के प्रधानमंत्री अहमद अल रहावी की मौत हो गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इन हमलों में हूती रक्षा मंत्री मोहम्मद अल अती और चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद अब्द अल करीम अल घमारी को भी निशाना बनाया गया, जिनके मारे जाने की आशंका है। यमन के अल जमहूरिया चैनल ने बताया कि हूती प्रधानमंत्री अल रहावी अपने कई सहयोगियों के साथ एक अपार्टमेंट में थे जब उन्हें निशाना बनाया गया। इजराइल मीडिया ने इसे यमन के हूतियों पर सबसे बड़ा हमला कहा। टाइम्स ऑफ इजराइल ने यमन के अल जमहूरिया अखबार के हवाले से यह खबर दी है। वहीं इजराइल ने कहा, हमने यमन में हूतियों विद्रोहियों को चेतावनी दी थी। ये यमन में हूती विद्रोहियों क्या है, जो इसको मैं आगे चलकर इसको मैं बताऊंगा। जो कोई भी इजराइल के खिलाफ हाथ उठाएगा उसका हाथ काट दिया जाएगा। इजराइल आर्मी ने कहा, हूती ईरान के निर्देशों और फंडिंग के तहत काम करता है। वहीं यमन के स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक इस एयर स्ट्राइक में अब तक कम से कम 10 लोगों की मौत हो चुकी है और जबकि 90 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। अब चल थोड़ा जानते हैं कौन थे ये हूती विद्रोही। देखिए, जिस तरीके से गजा में हमास, लेबनान में हिजबुल्लाह, अफ्रीका में बोको हराम, ठीक उसी तरीके से यमन में हूती विद्रोही आतंकी संगठन रहते हैं। हूती आंदोलन 1990 के दशक से उत्तरी यमन में उभरा, जो सऊदी अरब के बढ़ते वित्तीय और धार्मिक प्रभाव के कारण था। सऊदी हूती संघर्ष का अगला बड़ा दौर मार्च 2015 में शुरू हुआ। उसी तरीके से ईरान पर हूतियों का समर्थन करने का आरोप है। हूती एक जिहादी शिया आंदोलन है जो 2004 में यमन की सुन्नी बहु सरकार के खिलाफ लड़ रहा है। हूतियों ने सितंबर 2014 में यमन की राजधानी सना पर कब्जा कर लिया। ये हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे होंगे। और 2016 तक उत्तरी यमन के अधिकांश हिस्से पर भी कब्जा कर लिया। वहीं यमन की सरकार ने सुन्नी देशों ने बार बार आरोप लगाया है कि ईरान और उसके प्रतिनिधि हिजबुल्लाह ने हूतियों को हथियार, प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता प्रदान की, और ऐसा आरोप इजराइल भी लगाता आ रहा है। जब साल 2014 में यमन में गृह युद्ध शुरू हुआ, उसकी जड़ शिया सुन्नी विवाद है। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों समुदायों में हमेशा से विवाद था, जो 2011 के अरब क्रांति की शुरुआत से गृह युद्ध में बदल गया। 2014 में शिया विद्रोहियों ने सुन्नी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अरब देशों में दबदबा बनाने की आड़ में ईरान और सऊदी अरबिया इस गृह युद्ध में कूद पड़े। कुल मिलाकर 2015 तक आते आते यमन में हालात ऐसे हो गए कि हूती विद्रोहियों ने पूरी सरकार को कमजोर कर दिया है। यमन के सरकार के मुताबिक ईरान से मिल रहे समर्थन की हूती विद्रोहियों ने के पास से आधुनिक हथियार और यहाँ तक कि अपने हेलीकॉप्टर भी मिले। हूती विद्रोहियों ने अक्टूबर 2023 से मई 2025 तक इजराइल पर करीब 250 से ज्यादा हमले किए। ये हमले बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से हुए। ज्यादातर हमलों में इजराइल ने मार दिया। ऐसा माना जाता है कि हूती विद्रोहियों को ये हथियार ईरान ने सप्लाई किए थे, यानी यह ईरान से जुड़ा एक आतंकी संगठन है। ये हूती विद्रोही यमन के अधिकांश हिस्से पर कब्जा किए, जिसमें लाल सागर के तटीय क्षेत्र भी शामिल है।